वहीं पे उनका अवशेष रख करके और उसके ऊपर स्तूप बनाया गया। 5-6 महीनों में आमदफ काफ़ी रहती है, विदेश से भी लोग आते हैं, कि वीआईपी भी आते हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और प्रभात खबर की टीम इस वक्त आ चुकी है वैशाली विधानसभा क्षेत्र में। हमारी इस वक्त जहां मौजूदगी है वो काफ़ी ऐतिहासिक स्थल है। गौतम बुद्ध की अस्थि कलश जो स्तूप है उसी के कैंपस में हम मौजूद हैं। 1958 में यहीं पे खुदाई के दौरान वो अस्थि कलश मिला था, जिसके बाद यहाँ से उसको पटना म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन फिर उसको अब ले आकर इसी जगह के बगल में एक नया म्यूजियम बनाया गया है, वहाँ पर लाया गया है। कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। तो अंदर चलते हैं, वहाँ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, कुछ पर्यटक होंगे उनसे भी बात करेंगे, और यहाँ की मौजूदा स्थिति क्या है, कितना विकास हुआ है वैशाली का, कितना विकास हुआ है पर्यटन स्थल का, सबके बारे में जायजा लेंगे, हर मुद्दे पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे होंगे, यही वो स्थान है जो गौतम बुद्ध का अस्थि कलश स्तूप यहीं पे मिला था सर्वे के दौरान। हमारे साथ प्रसिद्ध इतिहासकार और रिटायर्ड प्रोफेसर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा। एक्चुअली हम अभी जहाँ पे खड़े हैं ये बौद्ध स्तूप, रेलिक स्तूपा के नाम से इसको जानते हैं। और भगवान बुद्ध जब अंतिम मर्तबा वैशाली से जा रहे थे कुशीनगर की ओर, तो उन्होंने घोषणा की थी यहाँ पे कि मैं अब जा रहा हूँ। और जाने के बाद जब कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया, तो उसके बाद द्रोण नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने उनके अवशेषों को 8 लोगों में विभक्त किया था। और इसकी जानकारी वैशाली के लिच्छवी प्रधान तोमर देव को हुई, तो उन्होंने आधिकारिक रूप से एक अंश प्राप्त किया। और प्राप्त करने के बाद राजा विशाल का गढ़ जो है उसके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, जो हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र के हिसाब से होता है, पहले से भी वहाँ पर भिक्षा पात्र रखा था भगवान बुद्ध का, वहीं पे उनका अवशेष रख करके और उसके ऊपर स्तूप बनाया गया। बताते हैं कि इस स्तूप को सम्राट अशोक ने ओपन करके कुछ अंश निकाल के अपने अनुयायियों को दिया था कि जहाँ जहाँ नया स्तूप बनेगा आप ये करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड कनिष्क द्वितीय वो आया और वो भी ओपन करना चाहा, तो ओपन करने के बाद में धरती कांपने लगी या कुछ ऐसी बात हुई, इसलिए उसने छोड़ दिया। वो भिक्षा पात्र और अश्वघोष को यहाँ से वो ले गए। उसके बाद में 7वीं सेंचुरी में ह्वेनसांग यहाँ पे आए और ट्रेवल अकाउंट में उनका जो यात्रा वृत्तांत था उसमें उन्होंने देखा था अभिषेक पुष्करणी के उत्तर की ओर, उन्होंने मतलब अपने यात्रा वृत्तांत में डिस्टेंस और डायरेक्शन लिखा था। उसी डिस्टेंस और डायरेक्शन के आधार पे 1958 में ए सल्टेकर जो थे उनकी अगुवाई में पुरातात्विक खुदाई हुई थी। और उस खुदाई में यहाँ से वैक्स स्टोन में रखा हुआ था भगवान बुद्ध का अवशेष, जिसे प्राप्त किया गया। उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन जो यहाँ के उस समय गवर्नर थे वो भी आए थे देखने के लिए। और उस अवशेष को 14 वर्षों तक 58 से लेकर के 72 तक यहाँ पे रखा हुआ था प्राइवेट म्यूजियम में, बिजली सिंह थे उनके म्यूजियम में। उसके बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको पटना म्यूजियम में ले जाया गया, वहाँ रखा गया। जब यहाँ के लोग, पढ़े लिखे लोग, हम जैसे लोग इस चीज़ को जानने लगे कि नहीं भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि बुद्धिस्ट टेक्स्ट के पूरे बुद्धिस्टों को वर्ल्ड में ये जानकारी है कि जो भगवान बुद्ध का रेलिक है वो वैशाली में रखा गया था, स्तूप वहाँ बना था। इसलिए स्पिरिचुअली वो लोग चाहते थे कि यहाँ पर आवे। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, विभिन्न, श्रीलंका, मतलब 20-25 कंट्री से लोग यहाँ पे को जो इतने मानने वाले देश है वहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं। अब वीआईपी एंट्री यहाँ पे कितनी होती है? वीआईपी आते हैं बिहार से? वीआईपी भी आते हैं यहाँ पे, वीआईपी भी आते हैं। और वो मोस्टली जो आपका बतावें अक्टूबर से शुरू होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक, इन 5-6 महीनों में आमदफ्त काफ़ी रहती है। विदेश से भी लोग आते हैं, कि वीआईपी भी आते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बौद्धिस्टों का जो 8 तीर्थस्थल है उसमें एक ये भी तीर्थस्थल है। और इसी में से निकला हुआ जो रेलिक्स था उसको पटना म्यूजियम में रखा गया था। यहाँ के लोगों ने जनहित याचिका दायर किया, उसमें मैंने जनहित याचिका दायर किया था। 2010 में आदेश प्राप्त हुआ, फिर 16 में मैंने कंटेम्प्ट किया, तो जा करके यहाँ पे ये सब बना है। और उसका रेलिक्स कितना दूर है यहाँ से? वो यहाँ से बस 100 मीटर चालू है, वो चालू है, शुरू हो गया है, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी कुछ काम बाकी है, सुनते हैं कि 2-3 महीने के बाद में जनरल पब्लिक के लिए खुलेगा वो। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ।
यहीं के रहने वाले हैं? जी यहीं के रहने वाले हैं। कितना विकास हुआ है बौद्ध स्तूप के पास? बौद्धिस्टों का तो विकास हुआ है, संख्या बड़ी है उन लोगों का, लेकिन चूँकि वैशाली में विदेशी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ ना लेटरिन है, ना बाथरूम है, ना साफ़ सफाई है, और ना कोई प्रशासनिक व्यवस्था है। प्रशासनिक अगर कुछ विदेशी को अगर कुछ होता है तो प्रशासन के यहाँ कोई आदमी नहीं है कि उसका देख रेख करे। यहाँ का जो आम पब्लिक है, दुकानदार है, वही हेल्प करता है और वही लोग मतलब हॉस्पिटल पहुँचाता है। कुछ होटल वगैरह की सुविधा भी नहीं है क्या? यहाँ होटल है तो 1-2 होटल है बस, ज़्यादा होटल नहीं है, और वीवीआईपी के लिए है वो होटल। बौद्धिस्ट तो बहुत सारे हैं, अपने इंडिया से भी है, जो कि गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है वैशाली में। अच्छा, कुछ और साथी यहाँ पे क्या फोटो खींचते हैं क्या? यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं? जी आ रहे हैं। अभी जो नया पार्क बना है उससे कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन उसमें अभी एंट्री नहीं हुआ है, इसलिए कुछ ना कुछ। कितना लेते हैं? एक फोटो का 100 रुपया लेते हैं हम लोग, A4 साइज का। तो हम लोग के लिए कि जो विदेश से आ रहे हैं उनके लिए अलग रेट? नहीं, विदेशी के लिए अलग रेट होता है, उनके लिए 250 रुपया हो जाता है। अच्छा, कैसा बिजनेस चल रहा है अभी? बिजनेस अच्छा चलता है। अच्छा चलता है जी। अभी तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा संख्या में पर्यटक दिख नहीं रहे हैं यहाँ नहीं पे। तो अभी जैसे ट्रेन चालू होता है ना, तो 2 से 2:30 बजे वाला जो ट्रेन आता है वो इधर से साहिबगंज देवरिया से, तो पर्यटक उसमें आते हैं। अच्छा, मतलब ट्रेन कुछ चालू हो जाने से कुछ यहाँ पे पर्यटक स्थल का बढ़ोतरी हुआ। सही कह रहे हैं भैया? जी 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 सही बात है। बिजनेस ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है, मिला जुला के भी चल रहा है। अभी सीजन आउट सीजन है ना। आउट सीजन। जी। कब आते हैं पर्यटक भारी संख्या में? आप लोग तो यहाँ अक्सर रहते होंगे। जी जी, हम लोग यहाँ जन्म स्थल है हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग है तो जानेंगे नहीं इसके बारे में। आता है अक्टूबर से चलते हैं, विदेशी उदेशी और इंडियन भी, फॉर्मल भी सब चलता है। अभी हम जहाँ हैं वो मूल स्तूपा है। मूल स्तूपा क्या है कि सम्राट अशोक के पहले यहाँ पे 2nd सेंचुरी 3rd सेंचुरी के पहले वृक्ष नहीं हुआ करता था। तो जो मूल स्तूपा है मडेड स्तूपा है, और हम देख रहे हैं कि बीच में जो मडेड स्तूपा है, और पीरियड वाइज कुषाण पीरियड, सुंग पीरियड या गुप्ता पीरियड में इसके प्रोटेक्शन के लिए ये वॉल बनाया गया है। तो मूल स्तूपा जो है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में वहाँ पे मिला था, है ना। तो यहाँ से खुदाई के बाद प्राप्त हुआ था और उसको यहाँ पे प्राइवेट म्यूजियम में रखा गया था। सुरक्षा दृष्टिकोण से 72 में इसको पटना म्यूजियम में ले जाया गया। अभी पुनः रीस्टोर किया गया है नए म्यूजियम में, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय जो यहाँ से जस्ट बगल में दिख रहा है, वहीं में उसको वहाँ रखा गया है। और जनरल पब्लिक के लिए 2 महीने में सुनते हैं कि खोला जाएगा इसको। जहाँ पर कई लोगों से हमने बात की, अलग अलग मुद्दों पर हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी थे। उन्होंने यहाँ के इतिहास की तमाम बारीकियों को, तमाम इतिहास के पन्नों को उजागर किया और एक एक बात को सामने रखा। तो इस ऐतिहासिक स्थल का विकास कितना हुआ है इसके बारे में यहाँ के लोगों से जाना। यहाँ पे कुछ हमारे फोटोग्राफर साथी भी थे, उन्होंने भी डिटेल वे में सभी जानकारियां दी। आगे किसी और चौराहे पर चलेंगे, वहाँ के इतिहास और वहाँ की सामाजिक मुद्दों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ आयुष राज द्विवेदी, वैशाली, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।